हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं एक बात शेयर करने जा रही हूँ, आज की घटना जो हमारे साथ हुई है। क्या है ना कि एक्चुअल में शुरू से स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअल में जोई दी जो है ना, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, देखो जोई दी दिखा दो, बता दो। हाँ, तो ये जोई दी है ना, इसका तबीयत खराब है। देखिए, देखने से भी लग रहा है, पूरी अच्छी तरह से पता चल रही है। और फिर मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि जोई दी जो है वो नहीं आ पाएगी, उसकी वजह से मैं भी नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसे हॉस्पिटल लेके जानी है बोल के मैंने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद में भी ऑफिस तरफ से ये आता है ना, ये जवाब सुनने को मिलता है कि नहीं, आ जाओ, तुम आ जाओ, उसकी तबीयत खराब है ना, उसे रहने दो। अरे भाई, यहाँ पे ऐसा है ना कि तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, मतलब जल्दी से छुट्टी मिलता ही नहीं है। मैं तो इसे हेड ऑफिस तक पहुंचाऊंगी। और फिर मैं देख सकते हो इसकी हालत कैसे खराब है। मतलब कि सुबह में जब उठी थी ना, तो चलने फिरने की भी हालत में नहीं थी। एक्चुअल में क्या है ना कि इसकी तबीयत मतलब कि एक हफ्ते से ही खराब है, लेकिन भी ये ऑफिस जा रही है, काम कर रही है। लेकिन भी जो हमारे टीएल है या तो फिर वहाँ के जो मैनेजर है ना, उसे तो दिखता ही नहीं है। उसे ना सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है, और बाकी बात इंसान का जो हेल्थ है वो हाँ ठीक है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल उसे अपने काम से मतलब है। अगर उसे मतलब होता ना इंसानों की हेल्थ से, तो फिर वो लोग एक बार इन्फॉर्म करने के बाद में ना वो छुट्टी दे देते। और फिर जैसे कि मैंने सर को बताया, मेरे टीएल को बताया कि हाँ मेरी तबीयत मतलब कि दी की तबीयत खराब है और फिर इससे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो फिर वो कह रहे हैं कि यार तुम लोग कितने वीक ऑफ लेते हो, कितनी छुट्टियां लेते हो, सप्ताह में कितनी छुट्टी होती है? एक छुट्टी होती है ना। और मैं बताओ, यहाँ तक कि एक छुट्टी भी ढंग से नहीं मिलता। अपना वीक ऑफ तक सही से हम लोग अपना वीक ऑफ के दिन पे भी छुट्टी, वीक ऑफ के दिन पे भी ना सर आज मेरा वीक ऑफ है बताने के लिए कॉल करना पड़ता है। अब कॉल करो या तो फिर इन्फॉर्म करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो फिर यही सुनने को मिलेगा कि कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, हाय कोई बात नहीं बेटा। मतलब इसकी आवाज, उसकी बात ऐसी रहेगी ना जैसे लुभाने की जैसे। तो मतलब कि क्या बोलते हैं ना, ढीठ पट। अब तो इनकी बातें सुन के तो कान पक गया है। तो मन तो कर रहा है कि क्या, कभी कभी मन करता है मार दे, वैसे लगता है। अपने लोग तो झेल रहा है, साथ में है ना, सबको भी झेलवा रहा है एकदम से। यहाँ कहा पता नहीं कहा समझ के रखा है ये लोग। तो उसके बाद में फिर ऐसी बोलेंगे, कोई बात नहीं बेटा आ जाओ बोल करके। और जब नहीं मना करो, नहीं जाएंगे, तो फिर बोलेंगे कोई बात नहीं, हाफ डे करके चले जाना। हाँ, हाफ डे करके चले जाना, वो तो सही है। लेकिन क्या होता है ना कि मैं जैसे कि मैं बता रही थी इमेज को लेकर के, छुट्टी को लेकर के। और फिर हमने कहा, तब मैंने सर को यही जवाब दिया कि सर आप कहते हैं कि हम लोग सप्ताह में बहुत वीक ऑफ लेते हैं, बहुत छुट्टी लेते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, हम ऑफिस आते हैं, ऑफिस आके दिखाते हैं, इमेज खोल के दिखाएंगे, सामने में ही रहेंगे, देखते हैं कि कितनी छुट्टियां ली हैं हमने, काउंट करवाएंगे। उसके बाद में फिर सर बोले कि मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ। अरे भाई, बात ही खत्म नहीं होगा। सच बताओ तो आई हेट कोजेंट। अब तो मेरे को नफरत सी हो गई है। देखो मैनेजमेंट अच्छी है कोजेंट की, लेकिन यहाँ के जो पीपल्स है ना, जो काम करते हैं ना, विशेष करके टीएल, उसके ऊपर भी जो प्रेशर आता है ना, वो हम पे झाड़ते हैं। अरे भाई मानते हैं भाई तुमसे काम नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना, दुनिया में काम की कमी थोड़ी ना है, बस उसके लायक खुद को बनाओ, फिर चले जाओ। लेकिन खुद तो इतना प्रेशर झेल रहा है, ऊपर से जो नहीं आए हैं उस पे भी प्रेशर पे प्रेशर। अरे भाई नहीं झेल पाऊंगी मैं इतना प्रेशर। और यहाँ तक कि हाँ, रही बात रिजाइन की, ठीक है, तो हम दोनों ने रिजाइन डाला है। वो कहते हैं कि आज से मैंने नहीं डाला है। सबसे पहले तो रिजाइन का प्रोसेस मेरा ये था कि सबसे पहले तो मैंने रिजाइन के बारे में मैंने बात की थी 11 तारीख को ही। 11 तारीख को ये बात की थी, मैंने मेरे टीएल से कहा था, ठीक है, कि 11 तारीख को मेरे रिजाइन हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ बेटा ठीक है, मैं रिजाइन दिलवा दूंगा, बस अभी तुम काउंट पे फोकस करो। हाँ, मैंने उस दिन भी चुप रहा। दूसरा दिन 12 तारीख को, उस दिन भी मैंने सर को याद दिलाया, उस दिन भी मैंने चुप रहा। 13 तारीख को, उस दिन भी मैंने याद दिलाया सर को कि सर मेरा रिजाइन का क्या फॉर्मेट है बता दीजिए, ताकि हम अपने से जा करके रिजाइन लिख के जमा करेंगे, उसका स्टेप क्या है।
सर ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बता दूंगा। उस दिन भी चुप। अब उसके बाद बारी आई 14 तारीख को। हाँ, 14 तारीख को मेरे को गुस्सा आया जोर से। फिर मैंने मेरे टीएल से कुछ नहीं कहा, डायरेक्टली जा करके ना मैंने मैनेजर से बात की कि सर मुझे रिजाइन चाहिए, और सर को मैं पहले से ही बोल रही हूँ लेकिन वो दे नहीं रहे, नहीं तो उसकी फॉर्मेट बता रहे। उसके बाद में फिर हुआ ये कि सर जो हमारे मैनेजर है जो न्यू आए हैं, वो सर ने कहा कि सबसे पहले तो मेरे टीएल को बुलाया। उसके बाद में फिर बोला कि क्या भाई तुम इस बच्ची को रिजाइन क्यों नहीं दे रहा है, जाना चाह रही है तो प्रॉपर रीजन के साथ में बता रही है। तो सर का बात ही चेंज हो गया। वो कह रहे कि अरे भाई मैं तो नहीं सर जी, मैं तो इसे कह रहा हूँ ना कि अभी तो बैठ जा, मैं दिला दूंगा। उसके बाद में फिर मेरी बारी आई। सर हम कब से आपको रिजाइन के बारे में बता रहे हैं, बताइए तो। 11 तारीख से बोल रहे ना, आज कितना तारीख है, आज 14 तारीख का है। अगर आप पहले से दिलाते तो आज तक तो हो जाना चाहिए, फिर हमको तो मैनेजर सर को कहने की जरूरत ही नहीं होती। तो मैनेजर सर बोले कि हाँ भाई ठीक है, इसका भी कहना सही है। अब उस दिन हुआ क्या, उस दिन तो व्हाइट पेपर मिल गई। रही बात फॉर्मेट की, फॉर्मेट तो भाई इतना भी अनपढ़ नहीं है कि फॉर्मेट नहीं निकाल सकते हैं गूगल से। लेकिन सर ने कहा उस दिन क्या हुआ, 14 तारीख को क्या हुआ, व्हाइट पेपर तो लेकर के आ गए। सर ने कहा खुद कि अभी मैं उसी समय पे जब ऑफिस के लिए गई थी, मैं 10 बजे ही मैं फॉर्मेट लेकर के आई। और फिर मैं बोली सर को कि सर कहाँ पे जमा करना है, कैसा लिखना है, फॉर्मेट व्हाइट पेपर लेकर के आई। तो मैं बोली कि फॉर्मेट बता दीजिए मेरे को, मैं लिख करके जमा कर दूंगी ताकि जल्द से अप्रूव हो जाए। हुआ क्या, अभी मत लिखो बेटा, 1 बजे लंच में लिख लेना, ठीक है। अभी ना क्या करो कि काउंट पे फोकस करो। कोई बात नहीं, मैंने काउंट पे फोकस के लिए चला गया, अपने सिस्टम पे मैं बैठ गई। और फिर वहां पे मैंने बस मैं टाइम देख रही हूँ, प्लस कॉलिंग पे भी ध्यान दे रही हूँ कि हाँ, और टाइम भी मैं देख रही हूँ, ऊपर से बात भी कर रही हूँ। लेकिन हुआ क्या, उस समय 1 बजे भी हमारे ये नहीं हुआ, 1 बजे भी हमें फॉर्मेट नहीं मिला। मानते हैं बिजी रहते हैं सर, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आता है उतना। फिर 1 बजे जब मैंने सर के पास गया फॉर्मेट के लिए, तो 1 बजे भी सर ने हमें फॉर्मेट नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर वो बातें समझ में आई, फिर मैंने छोड़ दिया। सर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं शाम में भेज दूंगा बोल करके, शाम में भेज दूंगा ऐसे बोल करके कहा। उसके बाद में फिर मैंने सर को कुछ नहीं कहा कि भाई शाम में भेजेंगे बोले हैं तो, या ऑफकोर्स भेज देंगे, जबकि पता था कि नहीं भेजेंगे। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। और जब आए वापस रूम वापस आए, ड्यूटी से रूम वापस आए ऑफिस से, उसके बाद में 8 बजे तक मैंने देखा मेरा, हाँ मैंने, क्योंकि टीएल लोग जो होते हैं ना, वो लोग, उन लोगों की मीटिंग चलते रहती है कि कभी काम हो या ना हो, इस रिगार्डिंग को लेकर के कि आज लेट काउंट क्यों इतना नहीं हुआ, क्यों एडवाइजर इतने ये हैं, हो सकता है इस चीज को लेकर के मीटिंग चलते रहता है। भाई मेरे को नहीं पता उतना डीपली, बट हाँ मीटिंग चलती है। तो इस वजह से ना मैंने 9 बजे तक कुछ नहीं कहा सर को। उसके बाद में फिर मैंने 9 एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है भाई, लेकिन इतना पता है कि 8 बजे तक सर लोग ऑफिस में रहते हैं। इस वजह से मैंने 8 बजे तक बस मैंने सर को एक बार मैसेज कर दिया था कि सर प्लीज आप फॉर्मेट मेरे को सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं रिजाइन लेटर सही से दे पाऊँ, लिख पाऊँ। उसके बाद में फिर हाँ बेटा, फिर बाद में ये हुआ, उन्होंने कहा ओके बेटा मैं भेजता हूँ। फिर बाद में ये हुआ, कुछ देर के बाद में मैंने फिर से देख रही हूँ, टाइम देख रही हूँ, 9 बज गया है, अभी तक नहीं मिला है फॉर्मेट। यहाँ तक कि हमारी जो मीटिंग होती है ना, वो भी हुई थी कि जिनकी लीड जो है ना वो कम होती है, जैसे कि 15 से प्लस नहीं गया हो या तो फिर 20 से प्लस नहीं गया हो, तो फिर वैसे लोगों की मीटिंग होती है। तो उस दिन क्या हुआ था ना कि मेरी लीड काउंट हुई थी केवल 10 शायद हुआ था, 10-11 ऐसे हुआ था। उसके बाद में फिर ना उस दिन भी क्या हुआ, मीटिंग रखा गया था, हम लोग 3 जन का मीटिंग रखा गया। नहीं, मेरा 14 हुआ था, लेकिन 13 ही दिखाया गया था, एक माइनस कर दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, उस चीज के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन उस दिन जब ये हुआ, मीटिंग हुआ, मीटिंग में भी मैंने बोला था सर को कि सर प्लीज कि मेरे को फॉर्मेट याद से सेंड कर दीजिएगा। सर ने कहा हाँ मैं सेंड करता हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद में बारी आई 10 बजे की। सर फॉर्मेट
रिसीव, नहीं तो मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, नहीं तो कॉल का। फिर जब जबरदस्ती मैंने कॉल पे कॉल किया तब उधर से रिप्लाई आता, वो भी गुस्से वाला। अरे हाँ बेटा मैं कर रहा हूँ ना, ढूंढ रहा हूँ मैं गैलरी में। अरे बाबा तब पढ़ा लिखा होने के बाद में गैलरी में मतलब क्या है। मानते हैं कि बहुत अगर उसको पहले से ही जो उसके गैलरी पे जो पहले से ही छिपी हुई होती है, गैलरी पे उसके पहले से ही है, तो ऐसा तो नहीं ना कि 1-2 घंटा लग जाएगा फॉर्मेट ढूंढने में। अगर कुछ काम है तो काम सच बता देना कि मेरा काम है, तो फिर मैं उसकी वजह से नहीं सेंड कर पा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा काम है तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने उल्टा कह रहा कि हाँ बेटा मैं ढूंढ रहा हूँ ना। अब उसमें तो कोई भी हंसेगा, एक बार तो हंसी भी आ रहा, गुस्सा भी आ रहा, उसके बाद में ये भी नहीं कह रहे कि नहीं देना चाहता। फिर मैंने तो हाँ, जो हमारे जो मैनेजर सर है, फिर मैंने डायरेक्ट उसे फोन किया। फिर मैंने बोला सर को कि सर मैं रिजाइन लेटर का जो फॉर्मेट है सर, तो वो बोल रहे हैं कि भेज देंगे, लेकिन अभी तक तो भेजे ही नहीं है। रात को 10 बज गया है, हम लोग सोएंगे नहीं क्या, जागे हुए रहेंगे एक फॉर्मेट की वजह से। उसके बाद में फिर सर ने कहा कि अरे कुछ भी लिख दो नहीं यार, केवल मेन रीजन डालो, और स्टार्टिंग का जो होता है उतना लंबा चौड़ा कुछ लिखना नहीं होता। तो हम बोले अरे भाई, अरे सर जी उतना तो हमें भी पता है कि लंबा चौड़ा कुछ लिखना नहीं होता है। उसके बाद में फिर सर ने कहा लिख दो। फिर हमने गूगल में गया, फॉर्मेट निकाला, प्लस लिखा। ठीक है, लिखने के बाद में हम लोग उसे 15 रात में ही हम लोग मैसेज कर दिए थे सर को। सर ने कहा कि हाँ ठीक है हो जाएगा बोल करके। देन 11 तारीख को 15 तारीख को हमने ले करके भी किया था। फिर हमने सर को भी दिया, सर ने कहा ठीक है बेटा हो जाएगा। उसके बाद में फिर से ऐसे 11, 12, 13, 14 करते करते तो आज कितना तारीख है, आज 19 तारीख है। देखो दीदी का हालत इतना खराब कि वो चल भी नहीं पा रही है। हाँ आज 19 तारीख हो गया। अब 11 तारीख से लेकर के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 दिन हो गया। अब बताओ भाई इतना लंबा प्रोसेस कौन सा होता है कि 9 दिन लगता है। मानते हैं कि अगर हम लिख के दिए हुए नहीं होते तो उसकी वजह से लेट हो सकती थी, लेकिन हमने उसे लिख के भी दिया, उन्होंने अपलोड भी कर दिया, तो भी भाई अप्रूवल होने में इतना देर क्यों लग रहा है। भाई कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वही वाला सिस्टम, कुछ तो लफड़ा है। मतलब या तो ये लोग देना नहीं चाहता है, या दे या ना दे। लेकिन मेरा तो कंफर्म है कि पेमेंट आने के बाद नहीं पूछने वाले। इस कॉल सेंटर की वजह से मैं अपना कैरियर बर्बाद नहीं कर सकती। सारा रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं घुटन से महसूस होने लगता है। मैनेजमेंट सही है, बस जो होता है ना काम, वही मेरे को नहीं पसंद है। यहाँ का काम भी सही है, बस लोग नहीं पसंद है, क्योंकि वो लोग समझते नहीं है। एक इंसान ही इंसान को समझ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं है। पता नहीं कैसी जगह पे आके अटक गए। नहीं, अच्छा हुआ किया है, कम से कम पता तो चला कि कहाँ पे कैसा होता है भाई। हाँ, और क्या बोलूं मैं, फिलहाल तो यही बीत रही है हमारे साथ। मत लगाओ दरवाजा, मत लगाओ। फिलहाल तो यही चल रहा है भाई हमारे साथ। तो हाँ, लेकिन उतनी तो हम में है क्षमता कि हम अपने लायक काम ढूंढ सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने किसी का बुराई भी नहीं किया, बस मैंने वही चीजें शेयर की जो कि हमारे साथ हुई, जो हमारे साथ हो रही है, मैंने वही शेयर की। और वैसे भी मेरे को दूसरे की बुराई करनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारा वचन कहता है बुराई नहीं करना चाहिए किसी का, इसलिए मैं बुराई भी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ पे गलत हो रहा है ना, उसका डट कर सामना करना चाहिए। अगर हम सही है भाई तो हम लड़ेंगे और लड़ेंगे इसका मतलब ये नहीं तलवार वलवार लेकर चले जाए, वो नहीं, मतलब मुंह से लड़ेंगे। बस जो सच का सच है उसको फॉलो करो ना भाई। क्या ये
एक तो नियम बनाता खुद लोग है, खुद ही लोग फॉलो नहीं करता, समझ में नहीं आता। सो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से रहियो सभी लोग।